हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनवेश फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और अपन आगे बढ़ते हैं 6ठे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और आप सभी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभेच्छा है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आया है, जल्दी से देख लेते हैं। ब्रांड के टाइप पूछा है, ब्रांड की इक्विटी पूछा है, ब्रांड के पोजीशनिंग पूछा है। तो इनमें से 2 का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, 3 तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, डिपेंड करेगा क्योंकि लेंदी पेपर है। ब्रांड के टाइप्स, इक्विटी और पोजीशनिंग, तो तुरंत समझा देते हैं। ब्रांड के टाइप क्या होते हैं? कोई भी ब्रांड का टाइप नहीं होता, केवल मिथ है। अरे सर 8 नंबर में आएगा, ऐसा तो लिख नहीं सकते। तो ब्रांड के टाइप देखो, मैं आपको याद करवा देता हूँ। जितने तरीके के बिजनेसेस होते हैं ना, उन सबको ब्रांड के टाइप्स बोलते हैं। ब्रांड क्या होता है? कंपनी नेम होता है। ब्रांड, ये ब्रांडेड कपड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रांडेड कपड़े का मतलब है कंपनी नेम। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने क्या करा कि इंपोर्टेड चीज़ को बोला कि ये काफ़ी इंपोर्टेड चीज़ है, यानी कि काफ़ी इसकी क्वालिटी हाई है। और ब्रांडेड वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं कि भैया ब्रांडेड है। ब्रांडेड का मतलब केवल कंपनी नेम होता है, ब्रांड का मतलब कंपनी नेम होता है। अंग्रेज जब यहाँ आए थे तब हमारे यहाँ लोकल व्यापार चलता था। जब चूना घर पर ही होता था, सारे गेहूँ घर पर होते थे, स्पाइसेस घर पर होते थे, सारी चीज़ें घर पर होती थी, कपड़ा भी घर पर ही बनाया जाता था। तो हमने किसी का लोगो नहीं लगा रखा था कि उज्जैन की कपड़े, यहाँ के महाराष्ट्र के कपड़े, वहाँ की चीज़ ये फेमस है। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर लोगो उसके ऊपर नहीं होता था। लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने स्मार्ट प्ले करा, उन्होंने कहा कि हम हमारा ब्रांड लगा के बेचेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या, ब्रांडेड कुछ नहीं, केवल कंपनी के नेम को ब्रांड बोलते हैं। लेकिन इसके टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो जितने तरीके के बिजनेसेस होते हैं उतने तरीके, लाइक फैमिली बिजनेस है तो फैमिली ब्रांड हो गया, पर्सनल बिजनेस है तो पर्सनल ब्रांड हो गया, कॉर्पोरेट बिजनेस है तो कॉर्पोरेट ब्रांड हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट का बिजनेस है तो प्रोडक्ट ब्रांड हो गया, कॉर्पोरेट ब्रांड हो गया, सर्विस ब्रांड हो गया, पर्सनल ब्रांड हो गया, है ना। रिटेलर का कोई बिजनेस है तो रिटेलर ब्रांड हो गया, फैमिली ब्रांड हो गया, इंडिविजुअल। और पर्सनल और इंडिविजुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लिख दिया है, ऑथर ने लिखा है, हम लिख रहे हैं, चल रहा है काम। तो आप अपन याद कैसे करेंगे? इंडिविजुअल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, फैमिली ब्रांड, पार्टनरशिप ब्रांड, कॉर्पोरेट ब्रांड, कंपनी ब्रांड, प्रोडक्ट ब्रांड, इस तरीके के, है ना। रिटेलर ब्रांड, होलसेलर ब्रांड, तो ये सारे ब्रांड के टाइप्स हो गए, जिसमें उसकी जो रिकॉग्निशन है उस पर्टिकुलर पॉइंट से हो गए कि वो प्यारेलाल जी की दुकान, जोधपुर मिष्ठान भंडार, दानपुर मिष्ठान भंडार, तो ये उस तरीके के नाम है ना। चलिए अब ब्रांड की इक्विटी पे बात करते हैं। ब्रांड की इक्विटी का मतलब होता है रेफर्स टू द वैल्यू एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि एक ब्रांड के पीछे उसकी जो वैल्यू है, जो एथिक्स हैं, वो ब्रांड की इक्विटी कहलाते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ ऑन द ब्रांड इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर। देखो, ब्रांड पोजीशनिंग अलग है और ब्रांड की इक्विटी अलग है। ब्रांड की पोजीशनिंग आपके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर सकती है, लेकिन ब्रांड की जो इक्विटी है वो उसकी वैल्यू है। लाइक कि टाटा के बारे में आप क्या आएगी, अगर टाटा की कार आएगी तो क्या आएगी कि स्ट्रांग होगी सर, मस्कुलर होगी, उसमें सारे सेफ्टी के फीचर्स होंगे। टाटा जो है वो कभी भी इलीगल काम नहीं करते, टाटा हमेशा देश के लिए काम करते हैं। टाटा वेल नोन कंपनी इंडिया की, ये ब्रांड की इक्विटी है ना, ये ब्रांड की वैल्यू है। इन इनकम्पास द परसेप्शन हो जाता है हमारे को उस ब्रांड के एटीट्यूड के टूवर्ड्स, वो उसकी ब्रांड की इक्विटी कहलाती है। परसेप्शन की ये काम करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। जैसे जियो के रिलायंस के बारे में बोलेंगे तो सबसे आउटरीच काम करेंगे, यानी कि बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल पे काम होगा, तो वो उनकी ब्रांड की इक्विटी है। ब्रांड की पोजिशनिंग का मतलब कि ये एक लेविश ब्रांड है, एक मिडिल क्लास के लिए ब्रांड है, एक लोअर क्लास के लिए ब्रांड है, बीपीएल कैटेगरी के ब्रांड है, तो ये उसकी पोजीशनिंग होती है। लेकिन जब हम ब्रांड इक्विटी की बात करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है जो ब्रांड के बारे में हमारे एक लेटर ऑन डेवलप्ड होती है। पोजीशनिंग अपन स्टार्ट से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड इक्विटी कुछ टाइम के बाद ही डेवलप्ड होती है। ये कैसे आएगी? ये आएगी ब्रांड की अवेयरनेस से, ब्रांड के एसोसिएशन से कि किनके साथ एसोसिएशन कर रखा है, किसी दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएशन है, या एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, इमोशंस कैसे वो बताता है, और ब्रांड की लॉयल्टी कितनी है। ठीक है, वो हमारे आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे नहीं दे रहे। जैसे कि मारुति ने क्या करा था, हर गली गली शोरूम खोल दिए थे और हर गली गली उनका कस्टमर सर्विस सेंटर था। मारुति अल्टो 800 और मारुति 800 इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 4 व्हीलर्स रही। क्यों? क्योंकि उसके सर्विस सेंटर हर जगह मिल जाते थे, उसको रिपेयर करने वाला हर जगह मिल जाता था। इसलिए क्या हुआ कि एक लॉयल ब्रांड ट्रस्ट का आया, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमको
अगर वही चीज़ मिल जाती है तो ब्रांड की इक्विटी बनती है। यानी कि एक तरीके से ब्रांड की इक्विटी इक्वल टू ब्रांड की गुडविल। गुडविल कब क्रिएट होगी? जब वो अच्छी सर्विस देगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी देगा, वो आफ्टर सेल सर्विसेज देगा, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस बताएगा, है ना, ब्रांड का एसोसिएशन अच्छे से होगा, ब्रांड की इमेज अच्छे से होगी और ब्रांड की पर्सनैलिटी यानी कि कोई हार्मफुल ना हो, ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रेड्स हैं वो अच्छे से हों, ये सारे के सारे ब्रांड की इक्विटी बताते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड की पोजीशनिंग। ब्रांड एसेंस भी हो गया, फ्रेमवर्क भी हो गया, ब्रांड की टैगलाइन, ये ब्रांड इक्विटी के कारण है ना। ब्रांड की टैगलाइन, स्लोगन, जैसे कि जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी LIC, है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग होती है एक आई वैल्यू, ये भी एक तरीके की वैल्यू है, लेकिन ये एक प्रोडक्ट के रिलेटेड वैल्यू है या एक ब्रांड की पोजीशनिंग है कि ये पर्टिकुलर किस रेंज के लिए देता है ना। वो अच्छा देता है, खराब देता है, वो अलग मैटर है। अब मैंने आज तक एप्पल का फ़ोन खरीदा नहीं, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है वो मेरे को नहीं पता, वो केवल अपन सुन सकते हैं कि हाँ यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है ना। तो ब्रांड की पोजीशनिंग इन्वॉल्व्स अ डिस्टिंक्ट डिजायरेबल प्लेस, कि कैसा लोगों से एक यूनिक आइडियोलॉजी हम क्रिएट करते हैं। उसका टारगेट ऑडियंस अलग हो सकता है और पॉइंट ऑफ आप कह सकते हो डिफरेंस अलग होगा, पैरिटी अलग होगी, ब्रांड अलग तरीके से प्रॉमिस करेगा, है ना। तो ये ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे क्रिएट होगी? आप कुछ डिफरेंट दे रहे होंगे, आप कुछ टारगेट ऑडियंस आपका अलग होगा, आप ब्रांड कुछ अलग प्रॉमिस कर रहा होगा, या ब्रांड की कुछ यूनिकनेस, यूनिक आइडियोलॉजी होगी जिससे ब्रांड की पोजीशनिंग होगी, और एक प्राइस रेंज भी हो सकती है ना। ये पैरिटी या पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है। लाइक कि स्टार्टिंग में जब जियो आया था तो सबसे सस्ता कहने का वादा ही था, और आज भी सबसे सस्ता चल रहा है। मतलब कि थोड़ा उसने प्रॉफिट मार्जिन, अब तो रिचार्ज वगैरह महंगे हुए, लेकिन जब स्टार्टिंग में आया था तो फ्री में दे रहा था, तो उससे क्या हुआ था, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट हुआ था, जिससे ब्रांड की पोजीशनिंग ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल फ्री है और आगे भी बहुत सस्ता रहने वाला है, तो हम इसको जल्द से जल्द खरीद लेते हैं, है ना। तो ब्रांड ने कुछ प्रॉमिस किया जिसको वो फुलफिल कर रहा था, तो एक ब्रांड की पोजीशनिंग होती चली गई। ब्रांड की इक्विटी उसकी एज ए गुडविल है, जो लेटर ऑन उसकी लाइफ के अंदर, ब्रांड की कंपनी की लाइफ के अंदर क्रिएट होती है। और ब्रांड के टाइप्स, यानी कि जो टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है, पर्सनल ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड, कंपनी ब्रांड। आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। डिटेल वीडियो में तो मैंने भर भर के समझाया है इसको। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और ये सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।